रात बिल्कुल शांत थी। आसमान में चांद नहीं था। अमावस्या की काली रात पूरे गांव पर छाई हुई थी। झारखंड के एक छोटे से गांव में लोग जल्दी दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि गांव के बाहर पुराने रास्ते के पास एक विशाल बरगद का पेड़ था और उस पेड़ के बारे में कहा जाता था, रात के बाद वहां कोई अकेला नहीं जाता। लोग कहते थे कि वहां किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। कभी किसी ने सफेद साड़ी वाली आकृति देखी, तो कभी किसी ने पेड़ के नीचे किसी को खड़े देखा। लेकिन गांव का एक आदमी, महेश, इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। वो हमेशा हंसकर कहता, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, सब दिमाग का डर है। लेकिन उसे नहीं पता था कि एक रात उसकी सोच हमेशा के लिए बदलने वाली है। उस दिन महेश अपने रिश्तेदार के घर गया था। वापस लौटते लौटते रात बहुत हो गई। गांव पहुंचने का एक ही रास्ता था और वही रास्ता उस पुराने बरगद के पेड़ के पास से गुजरता था। महेश अपनी पुरानी साइकिल लेकर धीरे धीरे अंधेरे रास्ते पर बढ़ रहा था। चारों तरफ घना सन्नाटा था। सिर्फ साइकिल की चर चर की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया। महेश के हाथ कांप गए। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया, डर मत, कुछ नहीं है, और वो आगे बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वो बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, उसकी साइकिल अचानक अपने आप रुक गई। महेश घबरा गया। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन साइकिल आगे नहीं बढ़ रही थी। तभी उसे बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई औरत रो रही हो, धीरे, दर्द से, बचाओ। महेश का गला सूख गया। उसने आसपास देखा। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, लेकिन वो आवाज लगातार पास आती जा रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। थक थक थक। तभी पेड़ की लटकती जड़ों के बीच उसे कुछ दिखाई दिया। कोई सफेद कपड़ों में खड़ा था। महेश की सांस अटक गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो आकृति बिल्कुल स्थिर खड़ी रही। फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया। महेश की आंखें डर से फैल गईं। उस औरत के लंबे काले बाल उसके चेहरे पर थे और उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। हवा अचानक बहुत तेज चलने लगी। बरगद की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। महेश पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसने नीचे देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस औरत के पैर उल्टे थे। महेश के शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। उसके हाथ पैर कांपने लगे और तभी वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। एक कदम, फिर दूसरा कदम, लेकिन उसके पैरों की कोई आवाज नहीं आ रही थी। महेश अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने साइकिल छोड़ी और पूरी ताकत से भागने लगा। उसे लग रहा था जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे दौड़ रहा है। उसके कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, धीमी, डरावनी हंसी। महेश भागते भागते सड़क पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वालों ने उसे सड़क किनारे बेहोश पाया। उसकी साइकिल बरगद के पेड़ के नीचे पड़ी थी। जब महेश को होश आया तो उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। गांव वालों ने पूछा, क्या हुआ था वहां? लेकिन महेश कुछ देर तक चुप रहा। फिर कांपती आवाज में सिर्फ इतना बोला, वो इंसान नहीं थी। उस दिन के बाद महेश ने कभी रात में उस रास्ते से जाना बंद कर दिया। और कहते हैं, आज भी अमावस्या की रात उस बरगद के पेड़ के पास किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। आज भी झारखंड के कई गांवों में ऐसी कथाएं सुनाई जाती है। कुछ लोग इन्हें अंधविश्वास मानते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि हर कहानी के पीछे कोई ना कोई सच जरूर छिपा होता है।